देश में पेपर लीक का मामला सुर्खियों में है। नीट और यूजीसी नेट का पेपर लीक होने से देश गुस्से से उबल रहा। इससे पहले यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हुआ था, जिसको देखते हुए योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही और राज्य में पेपर लीक को रोकने के लिए नया कानून भी लाने जा रही। नए कानून के तहत साइबर गैंग पर लगाम लगाने के लिए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें भारी भरकम जुर्माना, बुलडोजर एक्शन से लेकर जेल भेजने तक का प्रावधान। योगी सरकार की नई प्लानिंग के मुताबिक किसी भी परीक्षा की जिम्मेदारी 4 एजेंसियों के पास होगी। वहीं डीएम की अध्यक्षता में सेंटर का चयन किया जाएगा। बता दें कि नए आदेश के अनुसार यूपी भर्ती परीक्षा 4 अलग अलग एजेंसियों की मदद से होगी। परीक्षार्थियों को अपने गृह मंडल के बाहर परीक्षा देने जाना होगा। 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी होने पर 2 चरणों में परीक्षा होगी। हर पाली में 2 या अधिक पेपर सेट जरूर होने चाहिए। प्रत्येक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से होगी। ईसीएस परीक्षा को एक ही पाली में करने की छूट रहेगी। रिजल्ट बनाने में धांधली को रोकने के लिए आयोग और बोर्ड में ही ओएमआर सीट की स्कैनिंग कराई जाएगी। ओएमआर सीट की 3 सेट होंगे। मूल प्रति आयोग और बोर्ड के पास, दूसरी कॉपी कोषागार और तीसरी कॉपी अभ्यर्थी को दी जाएगी। सीएम योगी ने ये सारी जिम्मेदारी अलग अलग एजेंसी को दी है। काम को अलग अलग बांटा है ताकि पेपर माफिया कहीं भी सेटिंग का खेल ना खेल सके। आइए बताते हैं इन चारों एजेंसियों का काम। पहली एजेंसी, इसका काम प्रश्न पत्र तैयार करवाना, छपवाना और सभी जिलों में कोषागार तक पहुंचाना। दूसरी एजेंसी, इसकी जिम्मेदारी एग्जाम कंडक्ट करवाने की, कोषागार से पेपर सेंटर तक पहुंचाने की, परीक्षा केंद्र की व्यवस्था और ओएमआर सीट को बोर्ड और आयोग तक पहुंचाने की होगी। तीसरी एजेंसी, परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी तीसरी एजेंसी की होगी। इसमें फिक्सिंग, बायोमेट्रिक कैप्चर, सीसीटीवी से निगरानी और कंट्रोल रूम की व्यवस्था करना होगा। चौथी एजेंसी, इसका काम ओएमआर सीट की स्कैनिंग आयोग व बोर्ड परिसर में ही कराकर परीक्षा का स्कोर चयन संस्था को उपलब्ध करवाने का होगा। इतना ही नहीं, पेपर लीक से बचने के लिए योगी सरकार ने प्रश्न पत्र में गोपनीय कोड का भी प्रयोग करने का प्लान बनाया है। क्वेश्चन पेपर के हर पन्ने पर सीक्रेट सिक्योरिटी साइन होगा, जैसे यूनिक बारकोड या क्यूआर कोड या फिर यूनिक सीरियल नंबर। इन कोड की मदद से जरूरत पर उसकी सीरीज के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। वहीं डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाकर सेंटर का सिलेक्शन होगा। मतलब सेंटर पर गड़बड़ी हुई तो फिर जिम्मेदारी डीएम की ही होगी। सेंटर का सिलेक्शन क्लास 1 और क्लास 2 के हिसाब से होगा। इसके अलावा जो स्कूल या कॉलेज विवाद में रह चुके हैं, जहां कभी गड़बड़ी हो चुकी है, वहां एग्जाम नहीं होगा, उन सारे संस्थानों को ब्लैक लिस्ट में रखा जाएगा। 2 तरह के होंगे परीक्षा सेंटर। क्लास 1 में राजकीय इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, राज्य एवं केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज को रखा गया है। क्लास 2 में उन स्कूलों का चयन किया जाएगा जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, सेंटर पर छात्रों के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है। कैसे सिलेक्ट होगा सेंटर? योगी सरकार ने सेंटर सिलेक्शन का भी क्राइटेरिया तय कर दिया है। इसके अनुसार एग्जाम सेंटर को 3 साल परीक्षा करने का अनुभव होना जरूरी है। परीक्षा केंद्र पर सीसीटीवी चालू अवस्था में होना अनिवार्य है। परीक्षा शुरू होने से लेकर खत्म होने तक सीसीटीवी ऑन रहेगा। इसके लिए लाइट के साथ साथ जनरेटर की भी व्यवस्था की जाएगी। परीक्षा केंद्र के बिल्डिंग में बाउंड्री वॉल होना अनिवार्य है। इस मुद्दे पे आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।